अल्लाह की पनाह है ये करप्शन, कैंसर सोसाइटी के लिए है, कैंसर है हमारे देश के लिए, बर्बाद कर दिया इसने। क्या कर रहे हैं लोग, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आपको देश की फिक्र नहीं किसी को? क्या करोगे इतना पैसा? कौन पैसा लेके जा रहा है दुनिया से, मेरे को बताइए ना। धीरूभाई अंबानी इतने रिचेस्ट आदमी थे, लेके गए पैसा साहब। तो सोचना चाहिए कि जो बेचारे गरीब गुरबा है, मत लो इनकी बदुआएं। अल्लाह के यहां से इंसाफ उतर रहे साहब, अल्लाह के यहां से इंसाफ उतर रहे। ये आप क्या समझ रहे, पेंडेमिक क्या था ये अल्लाह के यहां से इंसाफ उतर रहे सर। बस होना चाहिए। किस कदर लूट मारे, किस कदर लूट मारे। क्या करेगा गरीब आदमी? बस लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, आने वाले कॉर्पोरेशन इलेक्शन में आपको बहुत सोच समझ के वोट डालना है। आपको भी अल्लाह के घर में जवाब देना है। जो वोटर्स है उनको भी सोचना चाहिए कि आपको अल्लाह के घर में जवाब देना है कि हमने क्या गलत किया था, क्या सही किया था, मुझे भी देना है। नमस्कार, आदाब। मैं मोइन शेखर, आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, मुमरा कौसा शहर के अंदर इन दिनों कुछ मुद्दे हैं जो काफ़ी गरमाए हुए हैं और उन्हीं मुद्दों के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है शहर के चर्चित समाज सेवक नूरुद्दीन नाइक साहब। आइए हम बात करेंगे उनसे। शहर में ये जो मुद्दे जो है, जो चर्चा का केंद्र बने हुए, उन्हीं मुद्दों के ऊपर उनसे बात करेंगे, उनका पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। नूरुद्दीन भाई, आप पिछले काफ़ी सालों से मुमरा के अंदर मतलब रहते हैं और यहाँ की जो राजनीति है उसको काफ़ी करीब से देखा है, उसको समझा है। तो सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर हम बात करें आज से 15 साल पहले जो इस शहर में जिस तरीके से राजनीति होती थी और आज के माहौल में आज जो जिस किस्म की राजनीति हो रही है, उन दोनों में आप क्या अंतर देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मोइन भाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरा इंटरव्यू लेने आए और ये सोच के आए कि हम लोग पुराने लोग हैं यहाँ के, कुछ थोड़ा राजनीति के बारे में जानते हैं पुरानी से लेके आज तक का। और आपका चैनल आजकल मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह काफ़ी अब मुमरा के न्यूज़ जो है कवर कर रहे हो, काफ़ी न्यूज़ को आपने कवर किया है, ये बहुत अच्छी बात है करके। देखिए, मुमरा की राजनीति जो पहले और अभी में बहुत फ़र्क हो गया है। पहले हमारे गैर मुस्लिम भाई यहाँ ज़्यादा कॉरपोरेटर थे, हम मुस्लिम कम थे, लेकिन आपस में मोहब्बत थी, आपस में इख्तिलाफ पॉलिटिकली था लेकिन मोहब्बत थी। साथ में उठते थे, बैठते थे और कोई किसी के साथ में बैठे या कोई किसी के साथ में उठे, किसी को कोई लेना देना नहीं था। मतलब व्यक्तिगत मतभेद नहीं हुआ करता? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कि ये एक दूसरे के ऊपर आप FIR बना रहे हो, एक दूसरे को गालियां दे रहे हो या एक दूसरे के ऊपर वीडियो आप एक दूसरे की बना रहे हो, ये एक नया तमाशा चालू हुआ था। मतलब आप ये मानते हैं कि इन दिनों जो शहर में जो राजनीति हो रही है वो निहायत ही मतलब गंदी राजनीति, घटिया राजनीति है साहब। हाँ, जो राजनीति पॉलिटिकल मतलब राजनीति की जो परिभाषा थी उसको ही बदल दिया गया साहब, आज बदल दिया गया। तो नूरुद्दीन भाई, आप ये मानते हैं कि जो आज से 15 साल पहले जो राजनीति होती थी, भले से लोग अलग अलग पार्टियों में होते थे लेकिन उनके अंदर मतभेद नहीं होता था, व्यक्तिगत मतलब वो लोग किसी के ऊपर अनाप शराप नहीं बोलते थे, गाली गलौज नहीं होती थी। लेकिन आज जिस किस्म की राजनीति शहर में हो रही है उसने तो राजनीति की पूरी परिभाषा ही बदल के रख दी। आपका भी यही मानना है? बिल्कुल ये मानना है मेरा। हमने भी वोटिंग पीरियड में, हमने भी इलेक्शन में काम किया है। हम नईम खान को सपोर्ट करते थे, नईम खान साहब का काम करते थे, हमने बैनर पोस्टर फ्री में लगाए सर। हमने कभी उनसे पैसे नहीं मांगे कि अभी हमको यह काम, हमने फ्री में काम किया और उस वक्त खर्चे भी नहीं होते थे, मुश्किल से खर्चा। नईम भाई लड़ते थे, सुभाष बोहिर लड़ते थे, यासीन सुरमे लड़ते थे, राजन किनी लड़ते थे, मईन कुरमुलेकर लड़ते, फिर अपना विष्णु भगत और रामदास भगत, इन लोग, तो कहीं खर्चा नहीं आता था। दादा भाई भी लड़े, हाशम दादा भी लड़े, मुश्किल से खर्चा आता था। और फिर उसके बाद में इलेक्शन जब खत्म होता था सब आपस में उठते थे, बैठते थे, नाश्ता पानी साथ में करते थे। लेकिन आज इस कदर राजनीति खराब हो गई कि एक दूसरे की दुश्मनी हो गई है। मतलब आज जिस किस्म की राजनीति हो रही है आप उसके खिलाफ हैं? ऑफ कोर्स खिलाफ है साहब, यह कोई राजनीति है? इस किस्म की राजनीति नहीं, इस किस्म की राजनीति होना चाहिए। दिस इज नॉट पॉलिटिक्स, आई डोंट कंसीडर दिस एज अ पॉलिटिक्स। ये जो हो रहा है आज मुमरा के अंदर, एब्सोल्युटली रॉन्ग मैं बोलूंगा, ये एक बहुत खराब चीज हो रही है। अच्छा नूरुद्दीन भाई, अगर बात करें हम कुछ सालों पहले, आपने भी देखा होगा कि जो शहर की जो दीवारें हैं
उसके ऊपर मतलब एक स्लोगन मतलब लिखा हुआ था, और वो आज भी वो स्लोगन कई जगह पे लिखा हुआ आपको दिखाई देगा, जिसमें मतलब एक एनसीपी का मतलब एक नारा लिखा हुआ था कि सोच बदलो मुमरा बदलेगा। शायद आपने भी ये स्लोगन देखा होगा। मैंने yes, of course शहर में पढ़ा कई होगा, दीवारों पे लगा हुआ है। तो उसके ऊपर अमल करते हुए शहर की जो जनता है उन लोगों ने अपनी सोच बदली, और ये उसी का नतीजा है कि यहाँ के जो आमदार है माननीय जितेंद्र अवार्ड साहब 3 बार वो जीत कर आए, जनता ने उन्हें भारी मतों से जिताया। तो मेरा आपसे सवाल है कि लोगों ने सोच तो बदली, मुमरा कितना बदला, किस तरीके से इस शहर की रूपरेखा बदली हुई, कैसे देखते हैं आप मुमरा के विकास को? जिस तरीके से एनसीपी ये दावा कर रही है कि वो शहर को संघाई बनाने की ओर बढ़ रही है, तो आप कैसे उनके दावों को मतलब कितना सच मानते हैं? भाई तो मुझे हंसी आती है जब आप बोल रहे कि संगाई बनाने का सोच रहे। इट इज़ नॉट दैट, ये इतना कोई ये नहीं है, इट इज़ इम्पॉसिबल। कोई संगाई वंगाई नहीं बन सकता। यहाँ हालात तो देखो आप क्या है करके, आज भी इलीगल कंस्ट्रक्शन चालू है ना, क्या नहीं चालू है करके। आज मुमरा के हालात इस कदर है कि आप देख लीजिए, नशेमन में जो मस्जिद को जाने का रास्ता है, कितने से वो नाला खोदा हुआ है। आज 10-15 दिन हो गए, 10-15 दिन से उतना नाला नहीं बन रहा है, और कई बार वो नाले को डाइवर्ट किया गया है, जबकि ये भी कोर्ट का जजमेंट है कि यू कैन नॉट डाइवर्सिफाई नाला। आप किसी भी नाले को डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते हो। लेकिन यहाँ म्यूनसिपैलिटी में मेरे को मालूम नहीं इनके पास इंजीनियर्स है कौन है, वो जैसा मांगता है वैसे नाले को डाइवर्सिफाई करते। क्योंकि नाला जब आप डाइवर्ट करोगे ना तो उसके अंदर पानी बाहर आएगा, जब भर जाएगा उसको जाने को रास्ता नहीं मिलेगा। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि लोगों को नमाज को जाने के लिए तकलीफ हो रही है, लेकिन वो आज कई दिनों से नाला खोद के वो जो है वो जो गटर जो खोद के रखा हुआ है, वो गटर ऐसी खोद के पड़ी है, आ रहे गंदगी उसमें बदबू। ये हालत है मुमरा की। मेरे ही नीचे जाके देख लीजिए आप, ये जो गटर बनी है। लेकिन एनसीपी तो कह रही है कि मतलब मुमरा शहर का काफ़ी विकास हो रहा है। हो सकता है उनका गॉगल या चश्मा कुछ और होगा, मेरा चश्मा कुछ और। आपको क्यों नहीं उनका विकास नजर आता? सब मेरे को अभी देखो, विकास किसको बोलते हैं पहले मुमरा के लोगों को समझना चाहिए। विकास किसको बोलते हैं? विकास आप क्या समझते हैं? नाला, गटर, ये विकास है? ये विकास नहीं है साहब। फिर विकास किसे कहते हैं? विकास बोलते हैं आपके 12-13 लाख के आबादी के अंदर हॉस्पिटल है, आपके 12-13 लाख के अंदर आपके एक अच्छी स्कूलें है, 12-13 लाख के अंदर आपकी हॉस्पिटल है, लाइब्रेरी है, क्लिनिक है। बन रहा है ना, हॉस्पिटल तो बन रहा है, वो कितने तो साल? 12-13 साल से बन रहा है। लाइब्रेरी भी सुनने में आ रहा है, वो भी बन रही है ना, सब बन रही। ITI कॉलेज नहीं है आपके पास? आपके पास ITI कॉलेज है क्या? आज मुमरा में बच्चे ड्रॉप हो रहे। तो ITI अगर होता, स्किल डेवलपमेंट बच्चे सीखते हैं, तो कुछ ना कुछ तो रोजी पानी पैदा करते ना। आपके पास एक RG नहीं है, सब गार्डन नहीं है, किधर है बताइए ना आप। 12-15 लाख की आबादी में अगर बच्चों को अगर खेलने के लिए कुछ स्पोर्ट्स गार्डन नहीं है, ग्राउंड नहीं है, तो वो बच्चे क्या बनेंगे? ड्रगिस्ट नहीं बनेंगे, ड्रग लेंगे वो। स्पोर्ट्स से बहुत कुछ होता है कि बच्चे ड्रग्स में नहीं जाते। आज कुछ है ही नहीं हमारे पास। आज अभी मैंने शानू पठान का एक ये वीडियो देखा था, न्यूज़ इसमें डिजिटल, इसके अंदर उन्होंने खुद कहा अपने मुंह से कि आज तक जो है गार्डन नहीं है, आज तक हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन मेरे कार्यकाल के अंदर मैं हॉस्पिटल बनाऊंगा। मैं बोला ये कौन सी बात हो गई? अवार्ड साहब से तो बड़े नहीं है ना वो। अवार्ड साहब से बड़े है क्या? नहीं। वो आमदार है और प्लस मंत्री भी है। मंत्री और वो कद्दावर है साहब। बिल्कुल। देखो मैं आज एक बात बताऊंगा आपको, अवार्ड साहब अच्छे इंसान है, उनको चेंज किसने किया? आप बताइए ना। मुमरा के लोगों ने किया है साहब, मुमरा के लोगों ने किया है उनको। नहीं तो वो आदमी अगर दिल पे ले लेते तो 100% मुमरा में 12 साल में बहुत कुछ करते हैं, समझे। ये काम अवार्ड साहब का नहीं है, नाला बनाने का, गटर बनाने का, रास्ता बनाने का, वो कॉर्पोरेट्स का काम है साहब। अवार्ड साहब का काम है पॉलिसी मेकर है, वो इज अ पॉलिसी मेकर। और आज वो खाली हमारे आमदार नहीं है, वो कैबिनेट मिनिस्टर पूरे महाराष्ट्र के हैं, समझे। अगर वो दिल पे ले लेंगे तो हॉस्पिटल भी, अब हॉस्पिटल 4 माले का की जरूरत है, पहले माले का हॉस्पिटल बस नहीं होगा सब। आप आबादी के हिसाब से आप पहला माले का अगर हॉस्पिटल बनाओगे, आज आपके पास मार्केट किधर है मेरे को बताइए ना। हैंगिंग मार्केट किधर चला गया? हैंगिंग मार्केट बनने वाला था ना, किधर है अब? और डी एडिक्शन सेंटर बनने वाला था, किधर है? कोई चीज बताइए मुझे। दिस इज कॉल्ड
डेवलपमेंट। अगर ये सारी चीज़ें आपकी बनती है, अभी आपको बताऊं मैं, ट्रैफिक जाम होता है, क्यों होता है भाई? आपको ओवर ब्रिज आपने एक भी नहीं बनाया। अगर इनके कॉर्पोरेटर्स अच्छे होते तो वो बताते अवार्ड साहब को क्या इधर ओवर ब्रिज बनाना चाहिए, तो उनको भी दिमाग में आता है, ड्राइंग करके बताते क्या कम से कम 10-12, अगर 10-12 ओवर ब्रिज बन जाएंगे, स्काई वॉक जिसको बोलते हैं, आप देखिए मुमरा का ट्रैफिक काफ़ी कम हो जाएगा। दरगाह कब्रस्तान के पास एक ज़रूरत है, एक कौसा उधर तालाब के पास ज़रूरत है, एक अमृत नगर में ज़रूरत है, एक ये तुम्हारा ये दारुफला के पास ज़रूरत है। आप ऐसा देखोगे तो मेरे हिसाब से 10-12 स्काई वॉक होना चाहिए जो ऊपर से आदमी क्रॉस करके चला गया। हमारे पास तो है ही नहीं करके। मतलब आपकी नज़र में जो एनसीपी जो विकास के दावे करती हो वो खोखले? बिल्कुल, मेरे को तो नहीं लगता कोई ऐसा विकास खास हुआ है करके। 12 साल से हॉस्पिटल बनना चाहिए क्या पहले माले का? लोगों ने यहाँ पे 10-10 माले की बिल्डिंग 5-5, 6-6 माले 6-6 महीने में ठोक के निकल गए। नूरुद्दीन भाई क्या कहना चाहेंगे? इन दिनों शहर के अंदर जो हॉकर्स का जो मुद्दा है वो भी काफ़ी गरमाया हुआ है, और जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से मनपा प्रशासन हॉकर्स के ऊपर जिस तरीके से कठोर कार्रवाई कर रही है, उसको लेके ना केवल हॉकर्स में बल्कि आम जनता में भी काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे मामले को लेके? देखिए, तो बोलते ना कि गरीब की बीवी सबकी भाभी हो जाती ना। अब ये बेचारे, मैं भी देख रहा हूँ कि मैं रोड साइड पे रहता हूँ कि किस तरह वो जो है गरीब बेचारे जो है वो अपना सामान उठा के भागते। अब मुझे बताइए इसके अंदर गलती किसकी है? आज कई इतने बड़े मुमरा की आबादी के अंदर देख, कंजेस्टेड है मुमरा, कंजेस्टेड एरिया, तो इतने बड़े आबादी के अंदर अगर कोई मार्केट नहीं है, आपने कोई म्यूनसिपैलिटी मार्केट, आपने कोई एक म्यूनसिपैलिटी मार्केट डिक्लेयर नहीं किया और वहाँ उनको जगह बना के नहीं दिया है, तो हाउकर्स क्या करेंगे? अच्छा, इतनी बड़ी आबादी के अंदर लोगों को ज़रूरत की चीज़ें तो चाहिए ना, सब्जी चाहिए, हाँ, मटन चाहिए, हर चीज़ की ज़रूरत है। कौन सी चीज़ की ज़रूरत नहीं? किसी को कांदा लगता है, किसी को टमाटर लगता है, तो कहाँ जाएंगे लोग लेने के लिए? समझे, ये बनिया की दुकान में तो नहीं मिलता है ना। तो वो बेचारे इतने गरीब है कि वो शाम को डर के लगाते हैं, मुश्किल से 20-20, 25-30 रुपए की चीज़ बेचते हैं। अब उसके अंदर भी आप उनका तोड़ फोड़ करके ख़त्म करोगे तो वो तो मर गए ना। अब ये 1 साल सब कुछ खुला है साहब, लॉकडाउन का पीरियड था, लॉकडाउन में लोग मर चुके हैं साहब, बड़े बड़े करोड़पति लोग की हालत खराब हो गई है, ये तो गरीब है बेचारे। बिल्कुल, हाँ, इनको तो उल्टा हमको सपोर्ट करना चाहिए, हाँ, उनको डिसिप्लिन में लाना चाहिए। अभी इतने लोग मुमरा स्टेशन से लेके कौसा तक हाउकर्स है, कितने होंगे आपके हिसाब से? 1000 एक होंगे साहब। अगर घर पे खर्चा लेके नहीं जाएंगे और कल अल्लाह ना करे ये क्रिमिनल बन जाएंगे तो क्या करोगे आप फिर? आदमी का पेट जो है ना, और वो अपने बच्चों की, बीवी बच्चों की भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता है सब, समझे? तो क्या करेगा बेचारा? उनको कम से कम आप इस तरीके से जो उनके साथ में दादागिरी, गाली गलौज, आपकी एक न्यूज़ देखा मैंने कि किसी ने कहा कि हमको इस तरह गालियां देते। अरे अच्छी बात नहीं है। आप ये अगर मजलूम की बदवा लग जाएगी, ये मजलूम लोग हैं, अल्लाह खुद कहता है कि अगर मजलूम की दुआ और बदवा ये दोनों अर्श को हिला देती है साहब, इनका क्या हशर होगा? ये पॉलिटिकल लोगों को सोचना चाहिए कि तुम जो है आज मुमरा के लोग तुम्हारे को इज्जत देते। तो नूरुद्दीन भाई, मेरा आपसे सवाल है कि शहर की जनता ने जो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, चाहे वो नगर सेवक की बात करे या आमदार की बात करे, जिनको मतलब भारी मतों से चुनाव में जिताया है, क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो गरीब हॉकर्स के लिए हॉकर जोन की मांग करे, उनको एक स्थायी तौर पे हॉकर जोन बना के देना चाहिए इन जनप्रतिनिधियों? ये भी काम जो है, ये मार्केट सेट करना, ये करना, ये आमदार साहब का काम नहीं है साहब। पहले तो मुसलमानों को, ये मुमरा के लोगों को ये सोचना चाहिए खासदार का काम क्या है, आमदार का काम क्या है और कॉर्पोरेटर का काम क्या है। खासदार का जो काम है, खासदार का फंड तो मुमरा में कहाँ यूज हो रहा है? नहीं। तो आपने कभी क्वेश्चन नहीं किया कि भाई खासदार का फंड क्यों नहीं यूज हो रहा है? आमदार का फंड यूज हो रहा है, आप उसको चेक करो। कॉर्पोरेटर का क्या हो रहा है फंड यूज, वो आप चेक करो करके। आप तो देखते नहीं हाउकर्स, पहले आपने ये हाउकर्स जो कई करोड़ रुपया तो इसमें खर्चा हो गया सब हमारा। बैरिकेड्स हटाया गया, इधर डाला गया, उधर डाला गया। उसके बाद एमएमएलई के पास जो एक मार्केट बनाया गया जिसका शरद पवार साहब ने ओपनिंग किए थे, वो जगह इन्होंने बिडिंग में लिया था मैस्को ने। उसके बाद में क्या हुआ, उसको तोड़ फोड़ करके बंद किया। अभी वहां पे कुछ गाले बने
जो जिसकी दुकानें टूटी गई है, हाउकस को वहाँ, मैं तो सुना क्या वो गाले सब बांट लिए गए, वो गाने बांट लिए गए। अच्छा, अब किसने बांटा है सर? आपको मिला? नहीं, मुझे मिला? किसको मिला पूछो ना, ये गाले किसने बांटा? तो क्या हो रहा है मुमरा के अंदर? मैं अवार्ड सबसे रिक्वेस्ट करूंगा। मतलब आपका कहने का मतलब कि वो जो गाले थे उसको बांटने के अंदर भी मतलब बहुत बड़ा भ्रष्टाचार ऑफकोर्स है ना। अच्छा, किसने लिया वो आरटीआई मार के निकाल? तो कौन कर रहा है ये अब भ्रष्टाचार? ये और कौन कर सकता है साहब? मैं तो नहीं, आपने किया है क्या? नहीं, मैंने किया हूँ क्या? नहीं। कौन कर रहा है फिर? जिसके अभी कौन कर रहा है वो आपको सोचो, लोगों ने सोचना तो चाहिए। ये जो हॉकर जो परेशान है, जिनके ऊपर आए दिन मनपा इस तरीके से मतलब कठोरता के साथ कार्रवाई कर रही है, तो उनके लिए हॉकर जोन बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? साहब बांद्रा आप जाओगे ना, जहाँ 40,000 50,000 रुपये रेट है घर का, 1 लाख रुपए से 1.5 लाख का रेट है दुकान का, जाके देख लीजिए पूरे फुटपाथ पे हॉकर्स है। आप कहीं भी जाए, थाना में चले जाइए, आप दादर चले जाइए, आप अभी कल मैं अपना माटुंगा स्टेशन के पास था, कुछ काम से गया था, कुछ बिजनेस डील थी मेरी, पूरे हॉकर्स बैठे थे, वहाँ कोई हैरान नहीं कर रहा है। मुमरा में क्या है देखो, उसके अंदर गलती जो है यहाँ जो लोग रहते हैं उनकी है, वो कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाते, वो कोई चीज़ पे ऑब्जेक्शन नहीं उठाते। अब नहीं उठाते तो तुम्हारे लिए मैं अब ये छोड़ दिया हूँ, इस कौम की फिक्र करना छोड़ दिया हूँ। इस कौम के लिए जो काम करेगा वो मारा जाएगा। अच्छा, वो मारा जाएगा, वो आपको सपोर्ट करने भी नहीं आएंगे, वो आपको सपोर्ट कर। बेवकूफ़ी है इस कौम के लिए आवाज़ उठाना। इस कौम के लिए अल्लाह ने खुद फरमाया, वो कौम जो अपने हक की आवाज़ नहीं उठाती है वो अपने कांधों पे जनाजा लेके घूमती है साहब। अब हक की आवाज़ उठाना छोड़ दिया करके तो आपका क्या होगा साहब करके। अच्छा नूरुद्दीन भाई, हॉकर्स के अलावा शहर में एक मुद्दा और काफ़ी पिछले कई महीनों से गरमाया हुआ है, और वो है टोरेंट का मुद्दा। और टोरेंट जब से मुमरा कौसा के अंदर मतलब कदम रखी है, सिर्फ मुमरा कौसा में नहीं, कलवा, मुमरा, दीवा, तो तब से मतलब यहाँ के जो नागरिक है वो काफ़ी परेशान हो चुके हैं। मतलब ज़्यादा बिल भेजना और बिना रेटिंग के बिल भेजना और मनमानी जिस तरीके से टोरेंट के सामने आ रही है, उससे लोगों के अंदर भी काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है और लोग पुरजोर तरीके से टोरेंट का विरोध कर रहे हैं। तो एनसीपी और शिवसेना जो एक दूसरे की सहयोगी पार्टी भी है और राज्य की सरकार में मतलब सहयोगी भी है, तो ये लोग एक दूसरे के ऊपर जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, आपको भी अच्छी तरीके से याद होगा कि एनसीपी के कलवा मुमरा विधानसभा के जो अध्यक्ष है शमीम खान, उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारी जब सत्ता आएगी, हमारी जब सरकार आएगी राज्य में, तो हम टोरेंट को मतलब खदेड़ देंगे। तो अब तो सरकार आ गई, क्यों नहीं मतलब टोरेंट को खदेड़ दिया जाता। और दूसरी बात, जो मंत्री है महाराष्ट्र के जो कैबिनेट मिनिस्टर है माननीय मंत्री जितेंद्र आव्हाड साहब, उनका भी एक वीडियो वायरल हुआ था। उन्होंने कहा था कि मतलब ऊर्जा मंत्री जो है वो कांग्रेस पार्टी से आते हैं, आप उनको बोलो, उनको मतलब टोरेंट को खदेड़ने के लिए। एक दूसरे के ऊपर आरोप जिस तरीके से लगा रहे हैं कांग्रेस और एनसीपी, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए मैं एक बात बताऊँ आपको, कुरान के अंदर 2 बातें हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे, लानतुल्लाहिल अलल काज़िबीन लानतुल्लाहिल अलल ज़ालिमीन, झूठों पे मेरी नालत है और जालिमों पे मेरी नालत है। अब इस कदर मैं वीडियो देखता हूँ, उसके अंदर झूठ चलता है, फिर बोलते हैं हमने ये बात बोला ही नहीं, हमने ये बात बोला ही नहीं करके, जबकि आपकी वीडियोज़ है, शमीम खान साहब की वीडियोज़ है। अब उनका बोलना है मैंने ये नहीं बोला, तो वो अल्लाह क्या फ़ैसला होगा, ये अल्लाह क्या फ़ैसला होगा। क्योंकि अब 2 बातें मैं आपको बताऊं, अल्लाह के रसूल को जब साहबा ने पूछा था कि मुसलमान बुज़दिल हो सकता है, आपने कहा मुसलमान बुज़दिल हो सकता है। क्या मुसलमान कंजूस हो सकता है, आपने कहा मुसलमान कंजूस हो सकता है। क्या मुसलमान बुज़दिल और झूठा हो सकता है, आपने 3 बार कहा कि बिल्कुल नहीं, वो हम में से नहीं हो सकता है, वो हम में से नहीं हो सकता करके। तो आप मेरे को बताइए, आप झूठ पे झूठ बांधते जाइए कि टोरेंट हमने नहीं लाया, टोरेंट उसने लाया, मेरी लाश पे से गुजरना पड़ेगा, मैंने कल भी ये बात बोला था, मैंने आज भी ये बात बोला हूँ, मैं कल भी ये बात बोलूँगा। अब मुकर जाओ, अल्लाह के सामने तो दरबार लगने वाला है ना, वहाँ किसकी चलने वाली है? आपकी चलेगी, मेरी चलेगी, किसी की नहीं चलेगी। तो वहाँ तो दरबार में आपको हिसाब देना है साहब, समझे, कि आपने क्या बोला था और कितना बोला था। उसके बाद में मेरे को देखो, टोरेंट पे अगर कोई लड़ाई लड़ रहा था तो डॉक्टर अल्तमज फैज़ी वो टेक्निकली बात कर रहे थे, वो पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे थे,
वो खाली उधर हंगामा ताला मार दो, ये कर दो, शटर बंद कर, वो नहीं कर रहे। वो टेक्निकली जो उन्होंने, क्योंकि देखो वो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर काम किया हुआ आदमी है, समझे, वो एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे थे पूरा। आज भी वो एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे अपने घर पे, कि जो बच्चों को फ्री में पढ़ाना, मेडिकल तक पहुंचाना, ये करना, तो वो आदमी टेक्निकली फाइट कर रहे थे। अगर ये नूरुद्दीन भाई, मैं आपको रुके मतलब एक सवाल आपसे करना चाहूँगा कि ठीक है, टोरेंट के खिलाफ सभी राजनीतिक दल है, चाहे वो एमआईएम हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, एनसीपी भी तो उसका विरोध करती है, वो भी तो उसके खिलाफ है, वो भी तो आंदोलन धरना प्रदर्शन करती है टोरेंट को लेके। देखिए, धरना प्रदर्शन करने से क्या होने वाला है, आप मुझे अभी उन्होंने बीच में बोला कि आप पूरा मुमरा बंद कर देंगे। भाई कलवा भी बंद करो ना, मुमरा ही क्यों, मुमरा वालों को नुकसान क्यों पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो करके। कलवा में भी है ना, क्या नहीं है कलवा में, तो आपको कलवा भी बंद करना चाहिए, मुमरा भी बंद करना चाहिए, दीवा भी बंद करना चाहिए आपको। आप जब भी देखो मुमरा बंद करो, सिर्फ मुमरा नहीं बंद करना चाहिए। दूसरा, आपने बोले, पहले तो आपने कहा कि पूरा मुमरा बंद कर देंगे, हम जाके ताला मार देंगे, फिर क्या हो गया, फिर कहा कि नहीं, परमिशन नहीं मिली, परमिशन नहीं मिली। अब जो है वो ये लोग सब क्या बोलेंगे, हंसी आती है ना। आप मजाक मत बनाइए, लोगों को बेवकूफ़ मत बनाइए। लोग इतने बेवकूफ़ तो नहीं है ना मुमरा के, लेकिन मैं समझता हूँ मुमरा के लोग बिल्कुल बेवकूफ़ है। मैं ये सॉरी से मैं माफ़ी मांगूंगा। क्यों कि आप सब कुछ देखने के बाद में भी अगर आप कुछ आवाज़ नहीं उठा रहे हो तो अच्छा, आप मुझे बताइए, अल्तमश फैजी साहब जाते हैं टोरेंट के खिलाफ, उनके साथ में कितने लोग होते हैं भाई? 50 लोग उनके साथ में नहीं जाते हैं सब बात करने के लिए। क्यों लड़ रहे हो फिर? मैं तो डॉक्टर अल्तमश फैजी से ये कहा था मैंने कि क्यों लड़ते हो आप, बेकार है इस यहाँ मुमरा वालों के लिए लड़ना, अपनी जान को धोखा देना बराबर है। अगर लोग तुमको सपोर्ट करते तो हाँ तुम कामयाब थे। लोगों को आप जाके उल्टा उनको बोलो कि बिल बढ़ा के भेजो भाई, जब इनको पड़ी नहीं है ना। अगर मेरे को और आपके मेरे घर के अगर बिल ज़्यादा आ रहे हैं, नहीं पड़ी है, तो आदमी को छोड़ देना चाहिए साहब, उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन वो अल्तमश फैजी काम कर रहे हैं, लोग बेचारे परेशान है, वो भी समझते कि लोग परेशान है, लेकिन अगर परेशान बोल के आप चलते रहोगे तो आपकी परेशानी कभी भी दूर नहीं होगी। नूरुद्दीन भाई, जिस तरीके से मेरा आपसे सवाल था कि जिस तरीके से कांग्रेस और एनसीपी टोरेंट को लेके एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, मेरा आपसे सीधा सवाल है, आप टोरेंट, मुमरा, कौसा, कलवा और दीवा के अंदर जो टोरेंट को जबरन यहाँ की जनता पे थोपा गया है, आप इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं? तो वो जो है ना, टोरेंट जो आया, ये अगर चलो बीजेपी की सरकार में आया ना, आपकी सरकार में उसको मुमरा तक नहीं पहुंचाने का था ना। अभी तो आपकी साल 1.5 साल से आपकी सरकार है ना, तो मुमरा तक नहीं पहुंचाने का था, फिर आपने मुमरा कलवा तक क्यों पहुंचा दिया उसको? और आवाज साहब ने ये बोला था कि हम आने नहीं देंगे उसको करके, अब तो आ गई। और टोरेंट तो कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है ना, और अब जाएगी नहीं, कैसे जाएगी? उसने इतना पैसा खर्चा करके आया, 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ, खत्म हो गई बात ना। उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है, उसको एनओसी किसने दिया? यहाँ की जो जनप्रतिनिधि, खत्म हो गई बात। बिगर आमदार साहब के सिग्नेचर के टोरेंट नहीं आ सकती है, वो इंटर नहीं कर सकती है। उसके लिए आमदार साहब का सिग्नेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो कांग्रेस का मंत्री है, उजला मंत्री है, वो नहीं मालूम है। आप एक ही हो ना, आपकी तो एक ही पार्टी है ना, आप गठबंधन के अंदर हो, और आप तो आज से थोड़ी गठबंधन के अंदर है। आप जाके उनसे बात कीजिए, आपके ही साथ के मिनिस्टर है, तो आप उनसे बात करना चाहिए। एक दूसरे पे अगर इल्जाम लगाएंगे तो नुकसान किसका है? जनता का नुकसान है, शहर का नुकसान हो जाएगा, समझे। और अब ये दिमाग से निकाल देवे लोग कि टोरेंट जाने वाली करके, टोरेंट नहीं जाएगी सर। और सबसे आखिर में नूरुद्दीन भाई, जैसे कि आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि मनपा चुनाव को केवल 1 साल का समय रह गया है, तो जिस तरीके से आपने बताया कि मतलब जो एनसीपी जो विकास के दावे करती है, आपको मतलब दावे खोखले नज़र आते हैं, तो आने वाले मनपा चुनाव को देखते हुए आप यहाँ मुमरा कौसा की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? कैसा कैंडिडेट उनको चुन के दूंगा? देखिए, अल्लाह ने उस कौम की हालत ना बदली ना हो जिसे अपने बदलने की फिक्र, ये कुरान में है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। जब तक तुम नहीं सोचोगे कि हमको हालात बदले करने के अपने मुमरा कौसा के, अब जो है मेरा एक ही बोलना है, जो 10-10 साल से, 15-15 साल से, 20-20 साल से बैठे हैं, वो काम अगर नहीं कर रहे आपके वार्ड, चेंज करो ना, चेंज करो, नया लाओ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु की हदीस है, आप हज़रत उमर रज़ियल्लाहु की रिवायत में आता है, आप 4 साल से ज़्यादा किसी भी गवर्नर को रखते नहीं थे, चेंज कर देते थे। क्यों? लोगों ने पूछा तो कहा कि अगर ये जम जाएगा
तो अपनी गैंग बना लेगा और फिर उल्टे सीधे काम करेगा। आप हमेशा बदली करते थे, तो आप भी बदली करो। और पढ़े लिखे लोग, अच्छे लोग, जिसका आप बैकग्राउंड जाके देखो कि ये कैसे लोग हैं, उनको वोट दीजिए साहब, उनको जिता के लाइए। उनको जाके आवाम ने पकड़ना चाहिए कि आपको इलेक्शन में खड़ा करेंगे हम। जब आवाम उसके पीछे जाएगी तो वो आदमी जीतेगा और आपका काम करके देगा। वरना आप सोच लो कि कभी हालात बदली नहीं होंगे। जब तक हम खुद नहीं सोचेंगे तो हालात बदली नहीं होंगे। अगर जितेंद्र आव्हाड साहब भी एनसीपी को यहाँ से अच्छा चाहते हो तो उनको भी चाहिए कि अच्छे लोगों को खड़ा करे, पढ़े लिखे लोगों को खड़ा करे। आज हमारा देश आगे जा रहा है साहब, और आज देश के लिए पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है। जितेंद्र आव्हाड साहब जो है वो खुद डॉक्टरेट है, उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री लिया है। तो उनको, उनका मयार वैसा है, तो उनको भी अपने मयार के हिसाब से अपने आजू बाजू में वैसे लोग रखना चाहिए। आपके आजू बाजू में जो लोग हैं वो एक ऐसे लिख के बता देवे मेरे को, एक ड्राफ्टिंग करके, एक लेटर ड्राफ्टिंग करके बता देवे अपने हाथ से, मैं उनकी गुलामी लिख दूंगा सब। अपने हाथ से लेटर ड्राफ्टिंग कर दीजिए, करके बताए हुए जो आजू बाजू में है, तो मैं उनकी गुलामी लिख दूंगा। तो आपका कद बहुत बड़ा है आव्हाड साहब। आप एक आमदार हो, और आप एक मंत्री हो, और प्लस अब डॉक्टरेट की डिग्री लेके, आपकी माशाल्लाह बीवी भी आपकी बहुत एजुकेटेड है, आपकी बेटी बहुत एजुकेटेड है। आपको भी वही सोच रखना चाहिए कि अब जो हमारे देश के लिए, मैं अपने देश के लिए बहुत फिक्र करता हूँ। चाहे आप किसी भी गैर मुस्लिम को यहाँ खड़ा करो, लेकिन ही शुड बी क्वालिफाइड पर्सन। मैं ये नहीं बोलता हूँ सिर्फ मुसलमान की बात नहीं करता, ही शुड बी क्वालिफाइड पर्सन, ही शुड बी एजुकेटेड पर्सन। जब अनएजुकेटेड आदमी आएगा यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। वो सिर्फ सोचेगा कि वो अपनी जेब की सोचेगा, ना वो देश की सोचेगा, ना स्टेट की सोचेगा, ना सिटी की सोचेगा। तो हमको क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को बाहर कर देना चाहिए साहब। मेरा तो मिजाज वही है, ना देश से बढ़कर कोई नहीं है, ना मैं हूं, ना आप है, ना कोई है। देश है तो हम है, देश नहीं रहेगा तो हम कहां जाएंगे साहब। तो मैं चाहता हूं कि ये करप्शन इस कदर है, अल्लाह की पनाह है साहब, अल्लाह की पनाह है। मैं अल्लाह की कसम खा के बोलता हूं, अल्लाह की पनाह है। ये करप्शन कैंसर सोसाइटी के लिए है, कैंसर है हमारे देश के लिए। बर्बाद कर दिया इसने। क्या कर रहे हैं लोग यार, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आपको देश की फिक्र नहीं किसी को? क्या करोगे इतना पैसा? कौन पैसा लेके जा रहा है दुनिया से, मेरे को बताइए ना। धीरूभाई अंबानी इतने रिचेस्ट आदमी थे, लेके गए पैसा साथ में। तो सोचना चाहिए कि जो बेचारे गरीब गुरबा है, मत लो इनकी बदुआएं। अल्लाह के यहां से इंसाफ उतर रहे साहब, अल्लाह के यहां से इंसाफ उतर रहे। या आप क्या समझ रहे, पेंडेमिक क्या था ये अल्लाह के यहां से इंसाफ उतर रहे साहब। बस होना चाहिए यार। किस कदर लूट मारे, किस कदर लूट मारे। क्या करेगा गरीब आदमी? बस लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, आने वाले कॉर्पोरेशन इलेक्शन में आपको बहुत सोच समझ के वोट डालना है। आपको अभी अल्लाह के घर में जवाब देना है। जो वोटर्स है उनको भी सोचना चाहिए कि आपको अल्लाह के घर में जवाब देना है कि हमने क्या गलत किया था, क्या सही किया था, मुझे भी देना है करके। मुझे भी देना है। इसलिए मैं कभी पॉलिटिक्स में उतरा ही नहीं। मुझे पसंद ही नहीं है कि मैं झूठ बोलूं, सच बोलूं, इसलिए कभी नहीं है। तो मैं लोगों से और आव्हाड साहब से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, आप एक कद्दावर नेता हो, आप एक आमदार हो, आप एक मंत्री हो, और एक डॉक्टरेट की डिग्री आपके पास है। प्लीज मैं हम्बल रिक्वेस्ट, आप अपने कद के हिसाब से यहां लोगों को इलेक्शन में खड़ा कीजिए करके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो दोस्तों, ये थे शहर के चर्चित समाज सेवक नूरुद्दीन नायक साहब, जिनसे हमने इस शहर के मुद्दों को लेकर काफ़ी विस्तार से उनसे बातें की, उनसे सवालात पूछे, और उन्होंने हमारे लगभग सभी सवालों का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। हालांकि वो काफ़ी, उनका अंदाज़ जो था काफ़ी आक्रामक नज़र आया, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर मतलब जो शहर के अंदर जो मुद्दे हैं, जो मामले पेश आ रहे हैं इन दिनों, उसको लेके चिंताएं हैं, और शायद इन चिंताओं की वजह से वो काफ़ी आक्रामक हो गए थे बातों के दौरान में। और इसी तरह से देश और दुनिया की खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे अपने चैनल मुमरा टाइम्स में। तो लगातार बने रहे मुमरा टाइम्स से। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।